अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जी हमारा फंगल केराटाइटिस, यानी आपके पास फंगल कॉर्नियल अल्सर जो आपके पास फंगस की वजह से होता है। तो इसके अंदर आपको हमेशा जब भी आपको डायग्नोस करने के लिए आएगा तो आपको हिस्ट्री नज़र आएगी किसी भी वेजिटेशन फॉरेन बॉडी की, आपको फार्मर की हिस्ट्री नज़र आ सकती है। ठीक है, ऑक्यूलर ट्रॉमा आपके पास कोई एग्रीकल्चर मटीरियल से आपको वो बता सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इस तरह की कंडीशन आपको वेजिटेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताई गई हो, फार्मर हिस्ट्री हो, तो आपने हमेशा उसकी तरफ फंगल केराटाइटिस की तरफ क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ आपके पास टॉपिकल स्टीरॉइड्स की वजह से भी हो सकता है, कोई ऑक्यूलर आपके पास सरफेस डिजीज़ भी हो सकते हैं, या आपके पास डायबिटीज़ वगैरह की वजह से भी देखने में मिल सकता है। तो आपके पास फॉरेन बॉडी या आपके पास ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपके पास येलोइश लीजन बन सकती है इन द कॉर्निया, तो दैट में रिजल्ट इनटू द फंगल केराटाइटिस। ठीक हो गया। फंगल केराटाइटिस जो है वो अब आपके पास फंगस जो है वो दो तरह की मेनली होती है। आपके पास एक होती है जी फिलामेंटियस, और एक आपके पास होती है जी यीस्ट। जो फिलामेंटियस होती है उसके अंदर आपके पास मोस्ट कॉमनली जो आता है दैट इज़ एस्परजिलस। और एस्परजिलस जो है वो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है दैट प्रोड्यूस बाय द हाइफी, जो हाइफी प्रोड्यूस करता है, और ये मोस्ट कॉमन होता है इन द टॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। साथ ही आपके पास आ जाती है जी यीस्ट। यीस्ट के अंदर मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज़ कैंडिडा। कैंडिडा जो है वो आपके पास यूनिसेलुलर है, और ये आपके पास मोस्ट कॉमन होता है इन द टेम्परेट क्लाइमेट। ये आपके पास टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हम देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के अंदर आपके पास पी ब्लर वाले सिम्टम के अलावा कौन से सिम्टम्स आएंगे? तो सबसे पहले तो आपके पास पेन आ गया, फोटोफोबिया आ गया, ब्लर विजन आ गई, लैक्रिमेशन आ गई, और रेडनेस ऑफ आई आ गई। उसके साथ ही साथ आपके पास वाटरी या आपके पास म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज जो है वो आपको देखने में मिलेगा इन केस ऑफ द फंगल केराटाइटिस। तो ये आपने एडिशनल पॉइंट इसके अंदर लिख लेना है। फर्दर आ जाता है जी आपके पास क्या होगा, ये हमने देख लिया कि आपके पास फिलामेंटियस हो सकता है या आपके पास कैंडिडल हो सकता है। अब साइंस जो है इनके डिफरेंट होते हैं। जो आपके पास फिलामेंटियस होता है उसके अंदर ग्रे वाइट अल्सर नज़र आता है आपको, ग्रे वाइट अल्सर जिसके फेदरी एजिज होते हैं, ये आपको देखने में मिलता है। ठीक है, और ये मल्टीफोकल भी हो सकता है, या इसके अंदर सैटेलाइट लीजन्स भी हो सकते हैं। सैटेलाइट लीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार पूछा जाता है कि सैटेलाइट लीजन किसका पैथोगनोमिक साइन है। तो ये आपके पास फंगल केराटाइटिस का पैथोगनोमिक साइन है। इसके अंदर आपको प्लेक्स भी, इंडोथेलियल प्लेक्स भी मिल सकते हैं, आपको हाइपोपायोन भी मिल सकता है, इम्यून रिंग भी नज़र आ सकती है, और साथ ही आपको सिलरी कंजेशन भी नज़र आ सकती है। ये पिक्चर में देखें आपको कितना अच्छा दिखाया है कि सिलरी कंजेशन की पिक्चर कैसी होगी, और साथ ही आपके पास कंजक्टाइवल कंजेशन की पिक्चर किस तरह की होगी। कई बार बच्चे इनमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपने ज़रूर देख लेना है इसको। साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपके पास अगर कैंडिडल केराटाइटिस हो गया है तो तब आपके पास क्या होगा। तो इसके अंदर आपके पास फिलामेंटियस में आपके पास ग्रे वाइट, और कैंडिडल में आपके पास येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन या लीजन्स आपको देखने में मिलती हैं, जिसके अंदर आपके पास डेंस सुपरेशन होती है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा हाइपोपायोन वगैरह मौजूद होता है। साथ ही आ जाती है जी हमारे पास डायग्नोसिस। अब हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, तो डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास एक तो रूटीन डायग्नोसिस है जिसके अंदर हम ब्लड सीपी करा लेंगे, हम ईएसआर और ब्लड शुगर को चेक कर लेंगे। देन हमारे पास कॉर्नियल स्क्रैपिंग आ जाती है जिसकी हम कल्चर कर सकते हैं। जेएमसा से हम 10% जो है KOH के साथ कर सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं, सेंसिटिविटी करा सकते हैं। ठीक है जी, स्टेनिंग करा सकते हैं, PCR करके देख सकते हैं, कॉर्नियल बायोप्सी करा सकते हैं, या हम इंटीरियर चैम्बर के अंदर कोई एक्सुडेट, इंडोथेलियल एक्सुडेट वगैरह देख के भी इसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स आ जाती हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी कि हमने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट अगेन आपके पास 3-4 तरीके हैं जिससे आपने ट्रीटमेंट करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एंटी फंगल थेरेपी है जिसके अंदर इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पास पेपर में कई बार आ चुकी है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी एंटी फंगल ट्रीटमेंट के अंदर नेटामाइसिन 5% आपने देनी है। देन आपके पास फ्लूकोनाजोल है जो 2%, एम्फोटेरेसिन B दे सकते हैं आप, वरीकोनाजोल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम
हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आप कोई भी दे सकते हैं। साथ ही आप साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसा कि आपने बैक्टीरियल केराटाइटिस में दी थी। अब हमारे पास सेकंड जो इसके अंदर ट्रीटमेंट आ जाती है आफ्टर द टॉपिकल, दैट इज़ द सब कंजक्टाइवल फ्लूकोनाजोल। तो सब कंजक्टाइवल फ्लूकोनाजोल हम देते हैं इन केस ऑफ हाइपोपायन। अगर हाइपोपायन मौजूद होगा तो तब हम ये देंगे। देन हम सिस्टेमिक एंटीफंगल भी दे सकते हैं, जिसके अंदर कीटोकोनाजोल है और फ्लूकोनाजोल है, तो आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप मैकेनिकल डिब्रिजमेंट भी कर सकते हैं, जो इन्हांस करेगा पेनिट्रेशन ऑफ द एंटी फंगल एजेंट, जिसकी वजह से आपके पास अच्छी से ट्रीटमेंट और जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट होने को मिलेगी। लास्ट के अंदर हम क्या करा सकते हैं जी, हम थेरेप्यूटिक केराटोप्लास्टी भी करा सकते हैं। ठीक है जी, जब बहुत डीप लीजन है तो हम थेरेपेटिक केराटोप्लास्टी भी करवा लेंगे। एक और आपका माइनर सा टॉपिक हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अकेंथमीबा केराटाइटिस। तो अकेंथमीबा केराटाइटिस के अंदर आपको सिनेरियो के अंदर देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ लेंस है, किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट लेंस को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसको ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, हिस्ट्री आपको कॉन्टैक्ट लेंस की ही मिलेगी, या आपको ऑक्यूलर ट्रॉमा वगैरह की मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर में अगेन आपके पास सिम्टम्स में आपको ब्लर विजन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, पेन वगैरह देखने में मिलेगी। ठीक है, जो आप साइंस देखेंगे उसके अंदर आपको रिंग इन्फिल्ट्रेशन यानी आपको रिंग एब्सेस मिलेगी, पेरी न्यूरल आपको इन्फिल्ट्रेशन मिल सकती हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द कॉर्नियल नर्व्स देखने में मिल सकता है, आपको पंक्टेट एपिथेलोपैथी मिल सकती है। हमने इसको चेक कैसे करना है, वही हमने स्टेनिंग करा लेनी है। हम PAS की स्टेनिंग करा सकते हैं, कैल्कोफ्लोर वाइट की करा सकते हैं, कॉर्नियल बायोप्सी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है जी, आपने डिब्रिजमेंट थेरेपी करनी है, टॉपिकल अमीबासाइड्स दे सकते हैं, और साथ ही आप केराटोप्लास्टी करा सकते हैं। तो ये हमारे पास अकेंथमीबा का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से हम अपने फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा मैनेजमेंट का 1 चार्ट फंगल केराटाइटिस। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री के अंदर आपके पास कोई ऑक्यूलर ट्रॉमा हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है, कोई फार्मर हिस्ट्री है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ टॉपिकल स्टीरॉइड्स हो सकते हैं, आपके पास कोई सरफेस डिजीज़, ऑक्यूलर सरफेस डिजीज़ हो सकती है, कोई सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ हो सकती है, तो उसके अंदर आपको ये देखने में मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको ग्रेइश वाइट अल्सर मिलेंगे विद फेदरी मार्जिन, आपको सैटेलाइट लीजन्स मिलेंगी, एलिवेटेड एज मिलेंगे, हाइपोपायन मिलेगा, स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, इम्यून रिंग मिलेगी, सिलरी कंजेशन मिलेगी। ये आपको सारा कुछ मिलेगा जी। स्पर्जिलस के अंदर, कैंडिडा के अंदर आपको क्या मिलेगा जी, येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी, एसोसिएट करेगी विद द सुपरेशन और केराटाइटिस। तो ये आपको मिलेगा जी कैंडिडा के अंदर। फर्दर हमारे पास आ जाती है कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप कॉर्नियल स्क्रैपिंग करेंगे, जिसकी वजह से आप स्टेनिंग कर सकते हैं KOH से, कैल्कोफ्लोराइड से। ठीक है जी, आप जेम्सा स्टेनिंग करा सकते हैं, आप PAS स्टेनिंग करा सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, और साथ ही आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। फर्दर आप कॉर्नियल बायोप्सी और PCR वगैरह भी करवा कर देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो हमने जी आपको देना है टॉपिकल एंटी फंगल, जिसके अंदर नेटामाइसिन है, फ्लूकोनाजोल है, एम्फोटेरेसिन B है। तो ये आपने सारे दे लेने हैं। देन आप ओरल या IV दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, या आप एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कंजक्टाइवल भी दे सकते हैं, मैकेनिकल डिब्रिजमेंट थेरेपी भी करा सकते हैं, और थेराप्यूटिक केराटोप्लास्टी भी करवा सकते हैं। तो ये आपकी सारी ट्रीटमेंट होगी फॉर द फंगल केराटाइटिस। तो ये हमारा हो गया फंगल केराटाइटिस। फर्दर हम लास्ट में देख लेते हैं जी आपका अकेंथमीबा केराटाइटिस। तो इसके अंदर भी आपको हिस्ट्री मिलेगी ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस की। हिस्ट्री देखनी है आपने कॉन्टैक्ट लेंस की। ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है आपके पास क्लीनिंग की वजह से हो सकता है, टैप वाटर से आपके पास कॉर्नियल सरफेस डैमेज हो सकता है, स्विमिंग वाटर से हो सकता है। आपने एग्जामिनेशन में एपिथेलियल केराटाइटिस को देखना है, जिसके अंदर आपको डिफ्यूज पंक्टेट एपिथेलियोपैथी नज़र आएगी। ठीक है जी, साथ ही आपने लिम्बाइटिस नज़र आ सकता है, आपको रिंग लाइक स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ सकते हैं, जिसको हम रिंग एब्सेस कहते हैं, वो मिलेंगे। ठीक है, आपको इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। कॉर्नियल मेल्टिंग भी हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ कॉर्नियल नर्व्स नज़र आ सकती है। इन्वेस्टिगेशन में अगेन आप बायोप्सी, PCR, स्क्रैपिंग करके स्टेनिंग करा लेंगे, कैल्कोफ्लोराइड से, PAS से, ग्राम स्टेनिंग, जेम्सा स्टेनिंग या कल्चर से करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट में अगेन आपने क्या करना है जी, आपने उसकी स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन वगैरह है तो आपने एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स दे लेनी है, नियोमाइसिन दे लेनी है, और थेराप्यूटिक केराटोपैथी करा लेनी है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है उसके लिए अगर आपको ट्रीटमेंट याद नहीं रहती
जी फॉर द अकैंथोमीबा तो आप एक निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिक है जी आपके पास ABCD ABCDE का निमोनिक है आपके पास। तो ए से आपके पास आ जाता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, बी से आपके पास आ जाता है जी बाइगोनाइड्स, सी से आपके पास आ जाता है जी क्लोरहेक्सिडीन, डी से आपके पास आ जाता है जी डायअमाइडीन्स और ई से आपके पास आ जाता है इकोनाजोल। तो ये आपके पास सारी ट्रीटमेंट हो जाएगी फॉर दैट ऑफ अकैंथोमीबा।